नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह से देश भर के टेलीविजन चैनलों पर डंका बज रहा है मोदी जी का। तो मजबूरी हो गई, हमें भी आने के लिए मजबूर होना पड़ा आपके सामने। ये जो डंका बज रहा है, इस डंके की आवाज में कितना झांसा है और कितनी हकीकत है, कितना खेल है, ये सब तो बताना पड़ेगा मजबूरी में। 5 राज्यों के चुनाव हैं। बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरला, 5 राज्यों के चुनाव। चुनाव के लिए तो कुछ भी करेगा। राहुल गांधी ने बिहार में कहा था, एक मंच पर बड़ा हंगामा हुआ था कि चुनाव के समय मोदी जी से अगर आप लोग कहो कि मंच पे नाच दो, तब वोट देंगे। और मैं चुनौती देता हूं कि मोदी जी नाच कर दिखाएंगे, ये गारंटी है मेरी। राहुल गांधी ने बिहार में एक जनसभा में ये, वहां जो भीड़ थी हजारों की, उनके सामने कहा था। उस बात में कोई भी अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बिल्कुल सच बात थी। चुनाव जीतने के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा देश के लिए क्या किया है। चुनाव जीतने के लिए भी अगर जनता का फायदा हो तो भी हम साथ होंगे, कि जनता का फायदा हो, आम आदमी का, गरीब का, किसान का, मजदूर का फायदा हो रहा है, वो चुनावी फायदा ही हो, तो भी हम एक बार साथ खड़े। लेकिन जो आधी रात में ईरान युद्ध के बीच आधी रात में जो इमरजेंसी मीटिंग ली है मोदी जी ने, और जिस मीटिंग से पूरी खलबली मची, सुबह होते होते डंका बजने लगा, उस मीटिंग का सच और उस मीटिंग से किसको फायदा है, ये खुलासा कोई और नहीं, हम आपको डीलर की जुबानी सुनवाएंगे। लीडर की जुबानी तो आप सब सुनते ही हैं दिन भर ना, लेकिन लीडर के बात को अगर डीलर काट दे तो आप समझ लीजिए इस देश में आजकल डीलरों का ही राज है। डीलर ही चला रहे हैं लीडर को भी। लीडर तो सिर्फ कठपुतलियां हैं रंगमंच की साहेब, डोल तो डीलरों के हाथ में है। तो डीलर बताएगा कि सच क्या है। पब्लिक का क्रोध, जो पब्लिक आग बबूला, गैस के लिए लाइन, पेट्रोल के लिए लाइन, वो घूसम घूसा लातम जूता सब चल रहा था ना, उस क्रोध से बचने के लिए क्या खेल खेला गया है, जरा भाव को जोड़िए, फिर शुरू करें कार्यक्रम। स्वागत है भाव। सबसे पहले हम दो लोगों को, दो मंत्रियों को सुनाएंगे। सुनना नहीं चाहते हमारे दर्शक, लेकिन मजबूरी, आप उनको सुनोगे नहीं तो सच नहीं समझ पाएंगे। हम बता नहीं पाएंगे, हो सकता है आप लोग समझ भी जाओ, हम नहीं बता पाएंगे सच। हम उस सुनवाएंगे तभी उनके शब्दों का हम एनालिसिस कर पाएंगे, उनकी बातों का, उनके दावों का, उनके जुमलों का, उनके झूठ का, उनके झांसा का, तभी एनालिसिस हो पाएगा। तो सबसे पहले जरा सुनाते हैं, लाइए धर्मेंद्र प्रधान को, काबिल मंत्री हैं, लाइए। निश्चित रूप में ये मैंने कहा ना, ये देश की मध्यवर्गीय गरीब लोगों की को प्राइस राइज से मुक्त करने के लिए, उनके ऊपर बोझा ना आए, इसलिए एक बहुत ही सरकार की अपने जेब को टाइट करते हुए, सरकार की अन्य अनेक प्रतिबद्धता भी है, कमिटमेंट है। देश में इस बार सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बजट भी बनी है। ये सारे के बावजूद सरकार की इस प्रकार की साहसिक निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है। सर, ममता दीदी लॉकडाउन की बात कर रही हैं कि सरकार लॉकडाउन की तैयारी में। देखिए, वो एक भय पैदा करना चाहते हैं। वो एक विचित्र स्थिति में बंगाल है, वो चुनाव हार रही है, इसी डर से वो कुछ भी कह रही है। चलिए, ये हो गया। ये जनता के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ा साहसिक फैसला लिया है, तो आप लोग एहसान जो है चुकाइए उनका। मोदी जी फिर वोट दीजिए, बंगाल से लेकर के केरल तक। आगे किरण रिजिजू को, ये और काबिल हैं, ये बहुत तेजी से काबिलियत के रास्ते पर आगे बढ़े हैं, सुनिए। पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है। क्योंकि
हमारे आम भारतीय लोगों को अपने ज़िंदगी में तकलीफ ना हो, इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं, हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तो अब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया है, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया है। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट सेशन फिर कन्वेन हो रहे हैं, तो हमारे एमपीज भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एमपीज जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि है, और जनता के लिए इतना बड़ा सौगात लेकर के इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो की है, इसमें एमपी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है एमपी, वो पार्लियामेंट से ये एक शुभ संकेत सबको जाना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। देखिए, सुबह सुबह से इवेंट का माहौल बनाने लगे, मतलब सांसद करेंगे कि नहीं करेंगे स्वागत, लेकिन ये पहले से माहौल बनाने लगे कि सांसदों को करना चाहिए, आज करेंगे। और इनको देशवासियों को ठेका किसने दिया? अरे हमें धन्यवाद करना होगा तो हम खुद धन्यवाद कर लेंगे, हम इनको ठेका थोड़ा देंगे कि तुम हमारी तरफ से धन्यवाद कर देना। खैर, अब आते हैं, जरा सच आपको बताते हैं, सच क्या है। पहले कुछ पॉलिटिकल का जवाब पॉलिटिकल से, फिर डीलर को सुनवाएंगे। भैया पहले लाइए मनीष तिवारी को, एक एक करके सुनाइए, विपक्ष के जवाब को सुनाइए। देखिए, मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है, जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई, सरकार के को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या ज़रूरत है? पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे रहे हों। चलिए अगली बाइट लाइए। देखिए, एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है, पेट्रोल में 10 रुपये घटाया गया है, 13 रुपये से 3 रुपये हुआ है, और डीजल 10 रुपये पे था और उसको 0 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारी हैं, पीएसयूज हैं, वो काफ़ी प्रभावित थे जिस तरह का वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मिडल ईस्ट का जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी। और ये एक्साइज स्लैशिंग जो है मदद करेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपनी जो परेशानियां हैं, उनका जो लॉसेस हो रहे थे, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर करने के लिए। क्या ये आम आदमी के पास पास ऑन होता है? इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसको साधारण उपभोक्ताओं के पास लेगी, ये देखने लिए है। मगर फिलहाल जो ये 10 रुपये दिए गए हैं, ये 10 रुपये स्पेशली स्लैश किया गया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो ब्लीडिंग हो रही है उनकी, उसको लेके। ये सस्मित पात्रा बीजेडी के सांसद थे, बीजेपी से बड़ा इनका दिल मिला हुआ था बीच में, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ क्लियर किया है। आगे चलिए, सागरिका घोष को सुनवाइए। ये जो एक्साइज ड्यूटी काटे हैं, ये सरकार की विफलता है। मोदी सरकार पिछले 3 हफ्ते से कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब सप्लाईज है, सब चंगा सी। अब जाके एक्साइज ड्यूटी काट दिए हैं क्योंकि अब इमरजेंसी का सिचुएशन है। तो ये सरकार जब इमरजेंसी आती है, कोई बहुत बड़ा डेंजर होता है, तभी एक्ट करते हैं, इससे पहले एक्ट नहीं करते हैं। स्टॉक पाइल क्यों नहीं किया, कार्य योजना क्यों नहीं किया फ्यूल के बारे में और एलपीजी को लेकर के? अब इमरजेंसी है इसीलिए एक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ये सरकार की विफलता है।
All gas prime minister, no gas citizens. All gas prime minister. His prime minister is full of gas and citizens have no gas. आज पीएम जो है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करेगी। ये सरकार की पूरी विफलता है। एलपीजी की भारी कमी चल रही है, लोग परेशान है, रोज का खाना नहीं बना पा रहे हैं। छोटे उद्योग, रेस्टोरेंट, मजदूर, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन सब परेशान है। ऑल दिस टाइम सरकार क्या कह रही थी कि सब ठीक है, सब चंगासी, हमारे पास सप्लाई है। क्यों नहीं कार्य योजना किया फॉर एलपीजी सप्लाईज? क्यों नहीं स्टॉक पाइल किया? कुछ नहीं किया। अब इमरजेंसी है इसीलिए एक्ट कर रहे हैं। ये सरकार की विफलता है। अब ये पॉलिटिकल लोगों को सुन लिए कि सरकार की विफलता, स्टॉक पाइल नहीं किया, कार्य योजना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आधी रात में का एक मीटिंग किया और फैसला लिया कि 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है। अब जो है जरा एक जो है पेट्रोल पंप डीलर को सुनवाइए, बाकी सबको सुन लिया ना। ये जो काम धंधे का आदमी है उसको सुनवाइए। देखिए, आम जनता पे तो इसका कोई फर्क आने वाला नहीं है। हाँ, बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि नायरा ने दाम बढ़ा दिए, जो कि रशिया की बहुत बड़ी कंपनी। उसके बाद हमारी जो सरकार है उसके द्वारा जो कंपनियां चल रही हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ये बहुत बड़े घाटे के दबाव में थीं, जिसके कारण इन कंपनियों को एक लंबा नुकसान बहुत समय से झेलना पड़ रहा है। और मोदी जी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जनता पे कम से कम बोझ आए। उसी के पैटर्न पर हमारी प्रदेश सरकार चल रही है, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। इसलिए उन्होंने ऑयल कंपनीज को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी को कम किया। जनता पे इसका कोई असर नहीं आएगा, रेट जनता के लिए कम नहीं होंगे। देखिए, ये अद्भुत आदमी थे, इसीलिए इस डीलर को हमने चुन के सुनवाया। इन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत अच्छी है, इससे अच्छी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये डीलर्स को, पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा होगा जो लंबे वक्त से नुकसान में थी। ये जनरल सेक्रेटरी हैं पेट्रोल जो है, जो डीलर्स एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, लखनऊ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। अब दो बातें समझनी होंगी। ये कह रहे हैं कि कंपनियां घाटे में थी, उनको उभारना बहुत समय से घाटे में थी, बहुत दबाव में थी, यानी इसी उद्देश्य से लेना देना नहीं है। एक तरफ 60 दिन का कहा जा रहा है, आज की भी हेडलाइन है कि भारत के पास 60 दिन के तेल की पूरी व्यवस्था है। जब 60 दिन का स्टॉक है तो तेल का दाम 122 जा रहा है, 105 जा रहा है। 60 दिन का हमारे पास जब एडवांस स्टॉक है तो अभी उस महंगे तेल की कीमत का असर आम आदमी तक पहुंचा क्या? ये पहला सवाल। दूसरा, 7 लाख करोड़ रुपए एक साल में भारत सरकार तेल से कमाती है। 7 लाख करोड़ एक साल में तेल से कमा रही है। कैसे कमा रही है जरा लाइए स्क्रीन पर। जितने में आप तेल लेते हैं उसका 55% जो है, जितना आपका तेल का आज, जैसे आज 94 रुपया, नोएडा में 94 रुपया 74 पैसे के आसपास तेल का रेट है, उसका 55 से 60% सरकार के पास जाता है। वो पेट्रोल की मूल कीमत नहीं होती, सरकार के पास जाता है। जरा ये देखिएगा गौर से, जनवरी 26 का पेट्रोल टैक्स ब्रेकडाउन में दिखा रहा हूं। The total central tax on petrol in January 2026 was approximately 21 रुपए 48 पैसे पर लीटर। कितना घटा है? 10 रुपया घटा है। और केवल आपको वो बताया जा रहा है कि अब तो शून्य कर दिया डीजल पर और 3 रुपया पेट्रोल पर। 21 रुपए 48 पैसा ये सेंट्रल टैक्स है टोटल, which included several components beyond the special additional excise duty। अब ये स्पेशल जो टैक्स घटा है वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी उसको कहते हैं, उसमें से घटा है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये देखिए आप बहुत गौर से देखिएगा, और भाव मैं इसको इसलिए लाया हूं। पहला पॉइंट देखिए, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और दूसरा नंबर है बेसिक एक्साइज ड्यूटी।
बेसिक एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया 40 पैसा पर लीटर है। ये जो 13 रुपया पर लीटर है, ये मोदी जी की कलाकारी थी। ये एडिशनल स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी पैसा कमाने का। पेट्रोल तेल हमने क्रूड 50 जो है डॉलर में लिया, लेकिन तेल के दाम घटे नहीं ना, तो 50 डॉलर में लिया तो कौन माला माल हुआ? तेल कंपनियां माला माल हुई, जो अभी ये डीलर बता रहा था कि तेल कंपनियों पे नुकसान का दबाव, तेल कंपनियां माला माल हुई और सरकार माला माल हुई, क्योंकि तेल के दाम हमारे यहाँ कभी नहीं घटे। 50 रुपया 50 डॉलर पर बैरल लिया हो, चाहे 40 रुपया 40 डॉलर पर बैरल लिया हो, वो नहीं घटा। ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो 13 रुपए की है, जब तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता हुआ तो मोदी जी ने वो फायदा इस देश की आवाम तक नहीं पहुंचने दिया, उसको खींच लिया अपने खजाने में। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मनमोहन सिंह के समय तेल 100 रुपया क्रॉस किया था, 100 डॉलर क्रॉस किया था। हाँ भाऊ, मनमोहन सिंह जी का जो आखिरी टेन्योर था 2013 का, वहां क्रूड प्राइस थी 108.56, मतलब 108.56 डॉलर पर बैरल। 108, जो अभी का जो 106 है उससे भी ज्यादा, 108.56 डॉलर प्रति बैरल। तब पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 26 पैसे थी। हाँ, हाँ, हाँ। मोदी जी 2017 तक, जब 2017 का रेट मैंने लिया तो वो 51 डॉलर 51 डॉलर है, 51 डॉलर एकदम। हाँ। और पेट्रोल का रेट 70 रुपए था, मात्र 2 रुपए कम किया। लेकिन आगे जो कलाकारी हुई आशीष जी, 2020 में कोविड के पीरियड में क्रूड ऑयल 37.63 डॉलर प्रति बैरल आया, और हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए गई। तो 37 कलाकारी, यहां से कलाकारी शुरू हुई। ये जो 13 रुपए जोड़े गए ना, ये 13 रुपए किसी सरकार ने आज तक जोड़े ही नहीं थे। एग्जैक्टली। एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी, इसको बेसिक मत करिए, एक्साइज ड्यूटी है वो। उसको बेसिक इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने स्पेशल जोड़ी है ऊपर लगाया, इसीलिए एक्साइज ड्यूटी आपने 140, उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो किसान अपने डीजल भरवाता होगा अपने इस पे ट्रैक्टर में, या डीजल पंप जो कुएं पे लगा के इरिगेशन के लिए पानी देता होगा, वो हर लीटर पे 2.5 रुपया देता है सरकार को। सरकार 6,000 रुपए यानी 500 रुपए महीना देता ही तो कोई एहसान नहीं करती। सरकार तो ये 5 पैसे दे रही है जो कमा रही है उसमें से। फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड पे हम, हाँ, जो रोड पे जो हम टोल टैक्स देते हैं, आज कहीं पे भी जाओ आपको 600-700 रुपए टोल लगता है, और बताया जाता है कि रोड इतना बड़ा हो गया, अच्छा रोड हो गया, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन ये टैक्स, टोल टैक्स हम पहले भर चुके हैं। हर लीटर पे 5 रुपए हम दे रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम से। हर लीटर पे जो 5 रुपए, यदि मैं यहां से लखनऊ गया और यदि मैंने 50 लीटर पेट्रोल जलाया, तो मैं ऑलरेडी 50 × 5 250 रुपए मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूं गवर्नमेंट में, पेट्रोल के सेस के रूप में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और उसके बाद 300-400 रुपए मैं और टोल देता हूं, तो मेरे को वो 1,000 रुपए पड़ता है। तो सरकार, तो मोदी जी ने तो पेट्रोल पे एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगाई है 13 रुपए, ये तो 13 रुपए लूट थी, डकैती थी आम आदमी के पॉकेट पे। और उस डकैती में से आपने 10 कम किए, लेकिन उपभोक्ताओं को नहीं है। आज यदि आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें आज वही के वही है, पेट्रोल की कोई कीमतें बड़ी कम नहीं हुई। देखिए, दिल्ली में 94 रुपए 72 पैसे है पेट्रोल, और 87 रुपए 67 पैसे है डीजल। मुंबई में 103 रुपए 54 पैसे पेट्रोल है, और 90 रुपए 3 पैसे डीजल है। चेन्नई में 100 रुपए 80 पैसे पेट्रोल है, और 92 रुपए 38 पैसे
डीजल है, ये कीमतें कल भी वही थी, 10 रुपए कम होने के बाद भी वही थी। ये कीमतों ने यदि किसी को थोड़ा सा रिलीफ दिया है तो वो रिलीफ दिया है पेट्रोलियम कंपनी को। पेट्रोलियम कंपनी के लिए रिलीफ है। तो आपने धन्यवाद जनता की तरफ से देने के बजाय किरण रिजिजू ने तमाम पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था। तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से, क्योंकि उनका जो घाटा था वो आपने कम किया। अब ये 10 रुपए कम करने से इंपैक्ट क्या क्या होगा यदि मैं थोड़ा सा देखूं। हमारे पॉकेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आशीष, लेकिन हमसे ये 10 रुपए जो कम किए हैं इसका खामियाजा हम बहुत भुगतेंगे। इसलिए भुगतेंगे कि सरकार जो है वो टोटल जो रेवेन्यू है सरकार का 2024 के यदि आंकड़े में देखूं तो 18.4% सरकार का जो टोटल रेवेन्यू है, सरकार की जो टोटल कमाई है उसमें से 18.4% सिर्फ पेट्रोलियम के टैक्सेस से है। मतलब 20%, मैंने पांचवा हिस्सा सरकार का रेवेन्यू का ये सिर्फ पेट्रोलियम से आता है, टैक्सेस से। अब जब आप 10 रुपए कम कर रहे हो तो करीब करीब सरकार को 5% टोटल रेवेन्यू में कमी आएगी। उस हिसाब से 9% आना चाहिए मेरे ख्याल से। और नहीं, जो ये मोटे मोटे तौर पे बता रहे, क्योंकि बाकी गैस वैस पे भी तो आपने पैसे बढ़ाए ना, गैस पे पैसे बढ़ाए, मैं टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 5% मोटे मोटे तौर पे यदि 5% आपकी इनकम घटी तो आपका बजट डेफिसिट जो है वो 5% बढ़ा। आपकी मिलकत 100 रुपए है, खर्चा 150 रुपए है, मतलब 50 रुपए वैसे ही घाटे में हो। यदि आपकी मिलकत 80 रुपए हो गई तो आपका घाटा 70 रुपए होगा। 20 रुपए और कम घट गई, इसका मतलब घाटा बढ़ गया। तो जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। ये बड़ा क्लियर इक्वेशन है, इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब इनकम और एक्सपेंडिचर में दूरी आती है, जब खाई बढ़ती है तो वो बोझ लोगों पे पड़ता है, टैक्सेस किसी और जगह से लिए जाते हैं, महंगाई बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो जाता है। कई चीजें ऐसी है इसमें। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो बजट डेफिसिट, ये जो घाटा है ये कहां से पूर्ति होगी ये पता नहीं। और ये घाटा सिर्फ यहां नहीं है, ये घाटा हमको डबल मार रहा है। क्रूड की प्राइसेस बढ़ रही है, इसलिए क्रूड ऊंचे लेवल में ले रहे हैं हम, ऊंचे लेवल में तेल ले रहे हैं और दूर से ले रहे हैं। तो हमारे लॉजिस्टिक बढ़ रहे हैं। तो जो 608 वाला तेल है वो हमारे यहाँ 108 वाला तेल यदि हम लेते हैं, आज 106 वाला भी लेते हैं तो हमारे यहाँ वो आते आते 111 पड़ जाता है लैंडिंग कॉस्ट। यदि $111 प्रति बैरल हमारे यहाँ तेल आता है तो तेल की कीमत बढ़ गई। साथ में जो हम तेल के लिए पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट रोज बढ़ रहा है क्योंकि रुपया घट रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपया घट रहा है। रुपया अभी कितना है, जब आपने बोला था 12 बजे का जो रुपया का रेट है लिया था हमने मार्केट से वो 94 रुपए 63 पैसे हैं। ये शाम तक 95 रुपए जाएगा क्योंकि पूरे मार्केट के सेंटीमेंट 93 हो गया, ये 95 जाएगा शाम तक क्योंकि वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट डाउन है। भारत का स्टॉक मार्केट आज फिर 7 लाख करोड़ का लॉस झेला है, करीब करीब 2.5% और 2.7% निफ्टी और वो डाउन हो गया है। वहां रक्त रंजित है, वो खून रिस रहा है वहां पे जख्मों से इन्वेस्टरों के। कई इफेक्ट है इसके, ये सिर्फ ऐसा नहीं। तो सरकार ने 10 रुपए दिए तो रिजिजू हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारा ठेका मत लीजिए, उन कंपनियों का ठेका लीजिए जिनकी गाड़ियां आपके पास घूमती होगी। क्योंकि मैं जानता हूं क्या है आशीष जी, अपने यहाँ मंत्रालय में गाड़ियों की कमी रहती है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे गाड़ियां नहीं है, लेकिन हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर भी गाड़ियों में घूमते हैं। ये कैसे गाड़ी में घूमते हैं, ये अपने अधीन जो कंपनियां होती है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में गाड़ी भेजो। तो पेट्रोलियम मंत्रालय में ये जो पेट्रोल कंपनियां हैं ये गाड़ियां भेजती है, खर्चा वो उठाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इनकी गाड़ियों का। कई बार
आपका ही ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपका ही बैचमेट और दोस्त उधर है, तो आप इधर की गाड़ी उधर भी भेज सकते हो यार, उसका भी गाड़ी का पेमेंट कर देना। तो आप उन तमाम कंपनियों के तरफ से धन्यवाद दीजिए मोदी जी को। कंपनियों के घाटे में आपने कमी कर दी है। कंपनी से जो पैसा ले रहे थे टैक्स, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं है। आम आदमी को उसके एक पैसा कंपनी पेट्रोल कम नहीं हुआ है। और कंपनी यदि के भी आप एक घाटे में और यदि नहीं आप ये हुआ, कहते हैं फायदा कम किया है। और यदि आप ये कहते हो कि पेट्रोल की प्राइसें बढ़ रहे थे, हमने बढ़ने नहीं दिए, तो आपने ऐसा नहीं किए। पेट्रोल का उचित भंडारण करते तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। हम रशिया से लगातार तेल ले रहे होते तो आज हमको ये जो तेल लग रहा है लोगों को वो नहीं होता। हम ईरान से संबंध अच्छे रखते तो हमको तेल इंडियन रुपी में आज भी मिलता और हमारा वो ईरान का पैसा भी हमारे बैंकों में रहता। ये सब नरेंद्र मोदी के विदेश नीति का खामियाजा है जो ये देश भुगत रहा है कि आपने 10 रुपए कम करने के बाद भी एक ढेला भर कम नहीं हुआ। और यदि आप कहते हो कि हमने आपका बढ़ने नहीं दी कीमतें, तो ये आपकी मूर्खता है। हमको तो बहुत सस्ता तेल दे रहा था रशिया, हमको बहुत सस्ता तेल दे रहा था ईरान। एक अमेरिका के एक F-10 की वो कौन सी पेन ड्राइव है जिससे हमारे पे जो F-10 के जो हीरो है हमारे भारत में, पुरी साहब पेट्रोलियम मंत्री, वो भी घुंघरू बांध के नाच रहे हैं और फिर बाकी सबको नचा रहे हैं। ये आज की तारीख में अगर 95 रुपए रेट है तो बेस प्राइस जो पेट्रोल का है वो 52 रुपए 84 पैसा है, मात्र 52 रुपए। अभी हमने सिर्फ सेंट्रल टैक्सेज की बात की है। एक रोड का जो है 5 रुपया, 2.5 रुपए एग्रीकल्चर के नाम पे ले रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट अलग ले रहा है। वेट 15 रुपए, एवरेज में बताऊं 15 से 16 रुपए लीटर, 15 से 16। आप पेट्रोल का बस बहुत एक ही लाइन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी जो भाव ने कहा $108 प्रति बैरल जब मनमोहन सिंह के समय में था, तब तेल 72 रुपए था हमारे यहाँ पेट्रोल। $108 पर 72 रुपए, और आपने $50 पर 95 रुपए किया। रूस से $50 पे लाए, $37 पर बीच में मोदी जी के कार्यकाल में $37 पे 80 रुपए। अभी भी $108 पर 72, $37 पर 80 रुपए। क्या लूट! उस हिसाब से वो 72 रुपया, उस हिसाब से 35 पे 30 पे आना चाहिए था। 30 दुनिया 60, 30 रुपए पे आना चाहिए था। 30 रुपए लीटर पेट्रोल। और बोलते था वो रामदेव ने क्या कहा था, 34 रुपया 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 34 रुपया लीटर। वो तो रेट भी अनाउंस कर दिया था जोड़ घटा करके। आज 100 रुपए में, उसमें 10 रुपया जनता के लिए नहीं कम किए, और आप ताली बजवा रहे हो। वाह, यही तो कला, यही हुनर नरेंद्र मोदी को लाखों करोड़ों लोगों से अलग खड़ा कर देती है कि आपको 100 कोड़े, पहले तो आप बहुत सुखी हो तो 100 कोड़े मारेंगे। 100 कोड़े मारने के बाद जब 10 दिन मार देंगे तो कहेंगे आज से तुमको 10 कोड़े मारेंगे, और आप कहोगे वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, ताली बजाओ। क्योंकि 100 कोड़े मार रहा था, पहले आप सुखी थे, कोड़े नहीं खाते थे, घोड़े पे बैठ के दौड़ रहे थे। आज 100 कोड़े खाते खाते लगा 10 ही मार रहा है। यही महापुरुष है, यही अविनाशी है। तो इस अविनाशी को आप लोग भी एंजॉय कीजिए। आज पूरे दिन गोदी मीडिया के साथ मिलकर के जश्न मनाइए। हमको इजाजत दीजिए। लेकिन ये जश्न आप घर पे ही मनाइए। जैसे ही पेट्रोल पंप पे ले आएंगे तो वो आपको 10 रुपए दिखेंगे नहीं कहीं। पैसा उतना ही देना पड़ेगा, पैसा उतना ही देना पड़ेगा जितना कल दे रहे थे। लखनऊ के पेट्रोल पंप के पर एक नौजवान की बाइट मैंने सुनी, और इतनी परफेक्ट बात कहा, नॉर्मली कोई मीडिया वाले तो बोलते ही नहीं है, पब्लिक भी नहीं बोलती। उसने कहा ये जितना पेट्रोल पंप पर और सब जगह पैनिक क्रिएट है, इसका एक ही जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी। संसद में अपने बयान में कहा कि कोविड जैसी परिस्थितियों से जैसे हमने निपटा था वैसे निपटेंगे। ये पैनिक आज मुकदमे करवा रहा है। महाराष्ट्र में गिरफ्तार हुआ है एक आदमी। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आया कि कोविड जैसी स्थिति, मतलब लॉकडाउन, कोविड जैसी स्थिति की बात अब ये कहते हैं कि वो ममता इसलिए बोल रही कि वो हार रही है। अरे मूर्ख, पहले ये तो देख कि ये कोविड जैसी इशू किसने निकाला, कोविड वाला।
मोदी जी इस ने देश कहा में कोविड जैसी स्थिति, ये सब कह रहे हैं कि राहुल पैनिक फैला रहा है। इस देश में अगर पैनिक फैलाने पर केस होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी पे होना नरेंद्र चाहिए। मोदी जी पे होना चाहिए। उन्होंने कोविड, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कि मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन है, युद्ध स्तर की सिचुएशन है, हम उसको निपटेंगे, काम खत्म। आपने कोविड बोल के देश के सामने खाका खींच दिया कि कोविड में क्या हुआ, और जब आपने कहा कोविड जैसे निपटेंगे तो लोग भागना शुरू हो गए, क्योंकि कोविड में लोगों को निपटाया आपने कोविड को नहीं निपटाया, लोगों को निपटाया। चलिए इजाजत दीजिए, मोदी जी हैं तो मोदी जी की हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सब संता। तो संता और बनता, वो संता तो संत के लिए कहा गया था, यहाँ पर संता और बनता, तो संता और बनता की सरकार चल रही है। अब ये संता और बनता में से अमेरिका में कौन बैठा है, व्हाइट हाउस में इधर कौन बैठा है, ये जनता तय करे, हमारे दर्शक तय करें। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं नई खबर नमस्कार। अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।